नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करेंगे न्यूज 21 में आप सबका आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। उत्तर प्रदेश की राजनीति 2027 की विधानसभा को लेकर गर्म हो गई है। हालांकि अभी चुनाव को पूरे एक वर्ष बचे हैं। राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाना भी शुरू कर चुकी हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा अपने 37 सांसदों के साथ बैठक 2027 फतेह की तैयारी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नया बनाने के साथ अपने हैट्रिक बनाने की रणनीति। वहीं सपा सांसद द्वारा ओवैसी की पार्टी को आमंत्रित और ओवैसी के प्रवक्ता की तरफ से ये बयान जारी करना कि यदि अखिलेश यादव करते हैं तो वो जरूर आएंगे। इसी मुद्दे को लेकर हमारे वरिष्ठ संवाददाता एसएन यादव ने समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आशीष यादव से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या उन्होंने बात की है इन तमाम मुद्दों को लेकर। इसमें बताते जिस तरीके से सियासत का पारा बढ़ता जा रहा है, राजनीति में गर्मा गर्मी अपने चरम सीमा की ओर बढ़ती जा रही है। बहरहाल अभी विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो पूरे एक वर्ष बचा हुआ है, लेकिन उसके पहले ही दोनों पार्टियां अपने आप में एक रणनीति के तहत अपनी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी। जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने 37 सांसदों को लेकर 2027 की रणनीति बनाने तैयार कर दी, वहीं भाजपा ने उत्तर प्रदेश में कुर्मी कार्ड खेलते हुए कुर्मी बिरादरी को के कार्यकर्ता पदाधिकारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब आने वाला विधानसभा जो चुनाव है, हम बताते चले कि जैसे जैसे अगर हम बात 2017 की करते हैं तो सपा कहीं पिछले पायदान में थी, 22 में कुछ उन्हें बढ़त मिली। अब 2027 में जिस तरीके से उन्होंने 2024 में उनका मनोबल बढ़ा है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें लेकर आए हैं। अब वही जो प्रैक्टिकल है वो 2027 में दोहराना चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों के साथ हमारे साथ इस समय मौजूद है समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आशीष यादव। से बात करते हैं किस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति है, किस तरीके से समाजवादी पार्टी टिकटों का बंटवारा करेगी और जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है और उनका किससे गठबंधन होने जा रहा है, तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। जी आशीष जी, आजकल बहुत ही चर्चा का विषय बना है जब से सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सभी सांसदों को लेकर बैठक की एक रणनीति बनाई 2027 फतह की। तो क्या यह फतह इंडिया अलायंस में जितने अभी घटक हैं वही रहेंगे कि या अभी और जैसे हम बात करते हैं कि बसपा की, तो बसपा की तरफ से जिस जो पहल हो रही है आपकी तरफ से, उसको लेकर क्या नजरिया है, क्या चल रहा है? देखिए, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि 37 ही 2027 फतह करेंगे, तो जोड़ लीजिए, आप 37 सांसद जीत के आए, उसको 4 से 5 से आप गुणा कर दीजिए, आपकी बहुमत की सरकार आ जाएगी। तो उनका ये है, इस समय हम अपने पूरे संगठन को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत कर रहे हैं। बूथ स्तर पर जहां भी एसआईआर का काम हो रहा है, उसके माध्यम से जो सरकार की रणनीति है, वर्तमान सरकार जिस रणनीति के तहत पीडीए के लोगों का वोट कटवाकर अपने नाम को फर्जी तरीके से जुड़वाना चाहती है, उस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी एकदम सजग हैं और उन्होंने पीडीए प्रहरियों की नियुक्ति की है। उसमें हम लोग भी हैं, पूरे ब्लॉक स्तर पर लोग बनाए गए हैं और जाकर नजर रखे हुए हैं कि जो उन्होंने कहा कि 200 वोट प्रति बूथ बढ़ाया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा है। उस 200 वोट को बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी किन लोगों का वोट बढ़ाना चाहती है, इस पर समाजवादी पार्टी नजर रखे हुए है और समाजवादी पार्टी अपने इस एसआईआर और पीडीए प्रहरी के माध्यम से जिन लोगों के नाम कटे हैं उसको जोड़ने के लिए, नए लोगों का नाम जुड़वाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करके 2027 के किले को फतह करना चाहती है। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संकल्प लिया और सभी कार्यकर्ता उनके इस बात में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। आशीष जी, अभी आपके एक सांसद ओम प्रकाश जी, उन्होंने एक सभा में जिस तरीके से एआईएमआई के यानी ओवैसी की पार्टी के लिए ये कहा कि समाजवादी पार्टी में उनके लिए रास्ते खुले हैं, तो एआईएमआई के प्रवक्ता ने भी यह बात को स्वीकार किया और मीडिया में उन्होंने कहा कि ये तो क्या अखिलेश यादव ने जो रणनीति बनाई आप उनकी बात कर रहे हैं। यदि ऐसी बात है तो अखिलेश यादव यदि
उनके पास प्रपोजल भेजेंगे तो स्वीकार करेंगे। तो क्या ऐसा अंदर खाने चल रहा है क्या कि असुद्दीन ओवैसी से गठबंधन के लोग क्या? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है। इस पर अभी तक हम लोगों को न तो बहुत बड़ी जानकारी मिल पाई है कि ओम प्रकाश सिंह ने क्या कहा, किसके लिए कहा। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे, हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका जो निर्देश होता है हम उस पर काम करने के लिए तैयार करते हैं। गठबंधन किससे होना है, कौन गठबंधन में रहेगा, अलायंस में कौन सी सीट मिलेगी, कौन टिकटार्थी होगा, ये सारा मामला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी यादव तय करेंगे और उनके तय किए हुए निर्णय पर हम लोग एकदम सारी पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। क्या लगता है जिस तरीके से आपने अभी पिछले जो विधानसभा चुनाव की बात करते तो उस समय भी आप लोग गठबंधन में थे और अब मायावती उस समय आपसे अलग हो गई थी और उनके अलग होने से हालांकि वो बैकफुट पे जरूर गई, लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी झेलना पड़ा। और जो आने वाला चुनाव है और ये जो दलित वोट बैंक मायावती जी का पूरी तरीके से एक सेफ जोन माना जाता है, तो क्या लगता है अगर गठबंधन नहीं होता है बसपा से तो क्या आपके वोट प्रभावित होंगे जो दलित वोटर की बात की जाती है? देखिए, समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा लगाकर 2019 में सारे पीडीए समाज के लोगों को इकट्ठा करके 2019 का लोकसभा का चुनाव लड़ा और उसका परिणाम आप लोगों ने देखा, पूरा देश देखा कि जहां देश भर में भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई आ रही थी, वहीं उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा लिए गए निर्णय, जो पीडीए का उन्होंने नारा लगा के अपनी पार्टी और अपने अलायंस को मजबूत करने का काम किया था, उसी का परिणाम रहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से हार गई थी। और उसी नारा के साथ पीडीए को हम लोग पूरे देश में मजबूत करते हुए और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से 2027 के चुनाव में जिस तरीके से आपके 24 के चुनाव में जिस तरीके से 24 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीए के साथियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया था, सेम उसी तरीके का परिणाम होगा 2027 में। अब यहां न कोई कुर्मी है, न कोई यादव है, न कोई मौर्य है, न कोई दलित है, अल्पसंख्यक है, सब पीडीए। और पीडीए में सारी जातियां एक होकर पूरी मजबूती के साथ, आपने तो देखा 19 के चुनाव, आपके 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो आपने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी कुर्मी कार्ड खेलना चाहती है, आप 2024 के चुनाव में सबसे ज्यादा कुर्मी समाज का एमपी समाजवादी पार्टी ने टिकट भी दिया और सबसे ज्यादा जीत के भी आए। और वही आप देखेंगे कि 2027 में जो अति पिछड़ी जातियां हैं, अल्पसंख्यक है, दलित है, सारे लोग इकट्ठा होकर समाजवादी पार्टी में दलितों का विश्वास बढ़ा है, जिसका परिणाम रहा है कि 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को दलितों ने वोट दिया है। उस वोट का परिणाम रहा कि सारे के सारे सीटें समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया है। और 24 के आपका जो 27 का चुनाव आ रहा है, इस 27 के चुनाव में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक इकट्ठा होकर समाजवादी पार्टी के ऊपर, नेता के ऊपर विश्वास करके पुनः वोट देने जा रहा है। और इस बार के चुनाव परिणाम जो आएंगे, यहीं से भारतीय जनता पार्टी का रथ का चक्का निकलना, पहिया निकलना शुरू होगा और आते आते अगले लोकसभा चुनाव तक पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो जाएगी। आशीष जी, मिर्जापुर जनपद में जो 5 विधानसभा है, 5 सीटों में से आपके कोई भी सीट आपकी नहीं है। मिर्जापुर जनपद में किस तरीके से आप लोगों का संगठन की क्या तैयारी है, किस तरीके से जो भी रणनीति होगी तो ऊपर से आएगी, किस तरीके से ऊपर की रणनीति को आप ग्राउंड लेवल तक, यानी अपने कार्यकर्ताओं, अपने वोटरों, जनता तक पहुंचाने का मतलब क्या है? देखिए, जनपद मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत चल रहा है। अगर कहीं कोई कमियां हैं तो सब हम लोगों को भी जिम्मेदारी दी गई है। हम लोग सब लोग मिलकर उसको सेक्टर स्तर, बूथ स्तर तक मजबूत बनाने का काम करें। सभी ब्लॉकों में सभी नेताओं को लगाया गया है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की रणनीति मिर्जापुर में बन रही है, ठीक है, पिछले चुनाव में परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए जी, लेकिन आप उसके पहले जाएंगे, 2012 का जब चुनाव हुआ था, 2009 का लोकसभा हुआ था, तो समाजवादी पार्टी, उसमें बहुजन समाज पार्टी थी,
और उस चुनाव में बाल कुमार पटेल एमपी हो गए थे। उसके बाद 2012 का जब चुनाव आया तो समाजवादी पार्टी ने नगर विधानसभा, 96 विधानसभा और चुनार विधानसभा, 3 जगहों पर 3 एमएलए समाजवादी पार्टी की जीते और 2 जगहों पर मझवा विधानसभा और मनिहान विधानसभा में हम कम अंतर चुनाव हार गए। अभी बाई इलेक्शन हुआ, उसमें भी समाजवादी पार्टी, चाहे मझवा का देख लीजिए चाहे 96 का देख लीजिए, दोनों में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रशासनिक मशीनरी है उस मशीनरी ने दोनों उपचुनाव को जिताने का काम किया है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मझवा से भी हराया है और 96 का भी उपचुनाव हराया है, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी के चलते उस जबरदस्ती कम वोटों से 4000 5000 वोटों से दोनों चुनाव हारे हैं। लेकिन इस बार पूरी पार्टी पूरी मजबूती से खड़ी है और एक इनके ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगी। आने वाले समय में इस बार समाजवादी पार्टी 5 की 5 सीट जीतने का प्रयास करेगी। 4 में तो कोई दो राय नहीं है, हम मिर्जापुर को जीतेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव को लेकर जो रणभेदी बच चुकी है, उसे लेकर सभी पार्टियां अपने अपने रणनीति तैयार कर रही है। आने वाला समय पार्टियों के अनुसार, उनके वादों के अनुसार गठबंधन की प्रक्रिया भी दिखाई पड़ेगी। अब अंदर खाने जो चल रहा है अभी तक लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया है। अब आने वाला जो विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने रणनीति को तैयार कर रही हैं। ये तो समय के साथ उनके आने और जाने का सब कुछ नजारा देखने को मिलेगा।